दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मल परीक्षा, यानी जो हमारा स्टूल जो पास होता है, स्टूल के कलर से, उसकी आकृति से हम देखेंगे कि आदमी को कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोई भी मशीन जो आउटपुट देती है, जो रिज़ल्ट देती है, वो रिज़ल्ट बताता है कि मशीन की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। ठीक है, तो मल परीक्षा तो स्टार्ट करते हैं। वात कोप से मल टूटा हुआ, झाग मिला हुआ और धुएं के रंग का होता है। वात कफ के कोप से मल सुर्खी या माइल पीला होता है। इसको समझिए, वात का कोप यानी वायु का कोप जब हुआ रहेगा तो मल को वो तोड़ देगा। ठीक है, झाग मिला हुआ होगा, धुएं के रंग का होगा। ठीक है, और वात कफ अगर रहेगा तो मल में सुर्खी रहेगी, सूखापन रहेगा। ठीक है, और माइल पीला रहेगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, वात पित्त के कोप से मल बंधा हुआ होता है। ठीक है, वात पित्त के कोप से मल बंधा हुआ होता है, बिखरा सा पीला काला होता है। ठीक है, यानी कोई पित्त प्रकृति का है, अगर उसका मल काला काला निकल रहा है तो मतलब समझ जाए वो उसका पित्त का एक तरीके से समन भी हो रहा है। ठीक है, तो वात पित्त के कोप से मल बंधा होता है और बिखरा सा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप देखेंगे लेडी की तरह से जो होता है वो मल निकलता है, इतना कठोर हो जाता है। ठीक, तीसरा है कफ पित्त के कोप से। कफ और पित्त का अगर शरीर में प्रकोप ज़्यादा है, कफ और पित्त शरीर में ज़्यादा बड़ा है तो मल का कलर काला भी हो सकता है, पीला, सफ़ेद और बंधा हुआ मल हो सकता है। ठीक है, किसके कोप से? कफ और पित्त के कोप से। क्योंकि पित्त क्या करेगा, उसको जला देगा, उसको कड़ा कर देगा, और कफ थोड़ा सा नमी धारण किए रहेगा तो कफ पित्त एक तरीके से इसका कलर क्या हो जाएगा, काला, पीला, सफ़ेद और बंधा हुआ मल होता है। ठीक है, देखिए परीक्षण जो होता है वो मल परीक्षण होता है, नाखून परीक्षण होता है, जिह्वा परीक्षण होता है, स्किन परीक्षण होता है। तो जब इन सब चीज़ों को कोई भी वैद्य देखता है तो वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीर्ण रोगी का मल बदबूदार और ढीला होता है। ठीक है, यानी जिसका भोजन पचता नहीं है उसका जो मल होगा वो बदबूदार होगा और ढीला होगा। ठीक, आगे देखते हैं। वात आदि दोष छिड़ होने के कारण मल जो है वो धूमिल और गाढ़ा होगा। वात आदि यानी वायु और अन्य दोष अगर कम है, मतलब छिड़ हो गए हैं, शरीर में कमी आ गई है, तो पहले तो शरीर सुस्ती मालूम देगा। ठीक है, सारी जो क्रियाकलाप है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, मल धूमिल रहेगा और गाढ़ा रहेगा। जलोदर के रोगी का मल जल में उदर यानी पेट के हिस्से में जब जल भराव होने लगता है, जल की मात्रा बढ़ने लगती है तो रोगी का मल क्या होगा, सफ़ेद होगा। एक तरीके से कफ का गुण उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मल सफ़ेद होगा और बहुत ही सड़ा हुआ, मतलब उससे बदबू बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्षय रोग से ग्रसित रोगी का मल जो होता है वो क्या होता है, काला होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आम वात वाले का मल कमर में दर्द होकर पीला होता है। ठीक है, यानी किसी को आम वात है तो उसके कमर में दर्द रहेगा और उसका मल जो है वो पीला होगा। इसमें दस्त कम होगा और पेट फूला रहता है। ठीक है, दस्त कम रहेगा और पेट फूला रहता है। ओके, क्योंकि उसका भोजन पचा है नहीं, आम बन गया है और वो वात के साथ क्या हो रहा है, वो इधर उधर टहल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत काला, बहुत पीला, बहुत सफ़ेद या बहुत लाल अथवा अत्यंत गर्म मृत्यु की पूर्व निशानी मानी जाती है। यानी अगर किसी का बहुत ज़्यादा काला, हमेशा काला होता है, बहुत ज़्यादा पीला होता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, बहुत ज़्यादा लाल होता है और बहुत ही गर्म होता है, तो यानी उसकी जो बॉडी है वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। और ऐसा नहीं है समाधान नहीं है, समाधान है, मगर उसको जल्द से जल्द डायग्नोस करके उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीक्ष्ण अग्नि वाले का मल जो होता है सूखा होता है और मंदाग्नि वाले का पतला होता है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तीक्ष्ण अग्नि यानी जिसके शरीर की अग्नि क्या है, तीक्ष्ण है, अग्नि पहले ही बहुत तेज है तो वो क्या करेगी, मल को जला देगी, सुखा देगी, तो उसका मल सूखा रहेगा। लेकिन जिसकी अग्नि मंद है तो मल को क्या करेगी, वो मतलब एक तरीके से भोजन को पचा ही नहीं पाएगी, तो कफ की मात्रा होगी तो मल पतला होगा। ठीक, आगे देखते हैं। जिसका मल सड़ा हुआ, बदबूदार, मोर की सी चंद्रिका के समान हो वो असाध्य रोगी होता है। यानी अगर ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है तो वो रोगी असाध्य है, उसकी
मतलब इलाज संभव नहीं है, लेकिन ये वैद्य के ऊपर और उसके ज्ञान पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं होती हैं, उनका उपचार होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। वात रोग में मल बंधा हुआ, रूखा और धूमिल होता है। ठीक है, कैसा होता है? धूमिल होता है। किसमें? वात रोग में। क्योंकि वात का गुण क्या होता है? रूखापन। वो मल को क्या करेगा? रूखा सूखा कर देगा, बांध देगा और धूमिल रंग का कर देगा। पित्त रोग में मल पीला व पतला होता है। ठीक है, पित्त रोग में मल जो होता है वो पीला और पतला होता है। और एक बात याद रखिए, जिसको अगर बार बार लैट्रिन हो रही है, मतलब ये समझ जाइए कि उसका पित्त कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पित्त रोग में मल पीला और पतला होता है, और यही मल जब काला काला होने लगता है तो मतलब समझ जाइए उसके पित्त का समन एक तरीके से हो रहा है, अगर उसका पित्त उस टाइम पे मतलब पहले बढ़ा हुआ था तो। ठीक। कफ रोग में मल सफ़ेद और गाढ़ा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कफ रोग में क्या होगा? कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, जल तत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, पाचन सही से होगा नहीं। ठीक है, तो जो खाएगा वो शरीर में ज़्यादा लगेगा नहीं, वो क्या करेगा? मल में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो मल की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। 2 दोषों और 3 दोषों से मिलकर कोप करने वाले का मल काला, कम और किसी कदर गर्म होता है। ठीक है, जब 2-3 प्रकार के लक्षण अगर शरीर में दिख रहे हैं तो कुछ इस कदर का सिम्टम्स उसको दिख सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। अतिसार रोग में मल पतला होता है, यानी किसी को बार बार लैट्रिन हो रही है तो मल पतला होगा। कृमि रोग में मल पतला होता है, किंतु उदर में क्या होता है? किंतु उदर कृमि में रोग ग्रसित, यानी जो रोगी होगा उसका जी क्या होगा? मिचलाएगा। ठीक है, हैजा में पानी के समान पतले दस्त होंगे। ठीक है, हैजा में क्या होगा? हैजा अगर किसी को हो गया है तो पानी के समान पतले दस्त होते हैं और मल बहुत नामात्र होता है। हैजा के भी कई प्रकार होते हैं, मतलब कई प्रकार का मतलब कई स्टेज होते हैं, हम आगे देख लेंगे। संग्रहणी में कच्चा अन्न बिना पचे ज्यों का त्यों निकल जाता है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग लैट्रिन करते हैं, जैसा वो खाएंगे अन्न वो वैसे ही बाहर आ जाता है, हल्का फुल्का टूटा फूटा रहेगा वो बाहर आ जाएगा, तो उसको संग्रहणी रोग बोलते हैं। ठीक है, वात ज्वर में दस्त पतला और पीला होता है, और कफ ज्वर में मल सफ़ेद होता है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार मल परीक्षण में हमने ये चीज़ें देखी। आप बताइए आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद दोस्तों।